मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (NVDA) की बहुप्रतीक्षित जल सुरंग परियोजना का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों का सम्मान किया और उनसे संवाद भी किया। करीब 17 साल से तैयार हुई ये महत्वाकांक्षी परियोजना अब बरगी बांध का पानी कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना जिलों तक पहुँचाएगी। सरकार का दावा है कि इससे 1450 गाँवों की करीब 2,45,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलेगी, जबकि शुरुआती चरण में लगभग 1,85,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सीधा लाभ होगा। करीब 12 किलोमीटर लंबी और 10.14 मीटर व्यास वाली ये सुरंग देश की सबसे लंबी जल सुरंगों में शामिल है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नर्मदा का पानी बिना किसी पंप के प्राकृतिक ढलान यानी ग्रेविटी फ्लो के जरिए आगे बढ़ेगा, जिससे बिजली और संचालन लागत में बड़ी बचत होगी। इस परियोजना का सफर आसान नहीं रहा। साल 2008 में शुरू हुए निर्माण के दौरान मीथेन गैस का रिसाव, भारी भूजल मशीनों की खराबी और कठिन चट्टानों जैसी कई बड़ी चुनौतियां सामने आई। इसके बावजूद करीब 2,000 करोड़ की लागत से तैयार ये परियोजना पूरी होने जा रही है। लगभग 40 साल पुरानी योजना के साकार होने के बाद विंध्य क्षेत्र के हजारों किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलेगी और कृषि विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में काम प्रारंभ हुआ। 2015 तक कुल 1,406 मीटर टनल बोरिंग होने से टनल निर्माण की गति बढ़ाने के लिए, लेकिन जब 2016 से अपस्ट्रीम छोर से दूसरी मशीन जर्मनी की HK चालू करा के टनल पे काम प्रारंभ हुआ, तो इंजीनियर, टेक्नीशियन, मजदूर सुरक्षा के मानकों में कई प्रकार की चुनौती बढ़ती गई। लेकिन दोनों तरफ से जब तक टनल पूरा नहीं करेंगे, ये एक चुनौती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे लिए 17 साल का ये लंबा संघर्ष, और ऐसा लगा कि 2016 में 2026 में जाकर इसकी सफलता मिली। जब हमारी सरकार बनी 2023 में, तब तक विभाग ने, ठेकेदार ने, सबने हाथ जोड़ लिए कि ये जिस प्रकार की चुनौती है, अब तो मशीनें भी बनना बंद हो गई और 2 मशीन में से एक मशीन तो अब सुधर ही नहीं सकती। केवल एक मशीन के भरोसे से काम चला रहा है। ऐसे में पुराने टेक्नीशियन को ढूंढा गया, पुराने जानकार लोगों को लगाया गया कि आप, अगर ये पैसे का सवाल नहीं, अगर ये टनल ने काम प्रारंभ किया जिसके कारण से डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा और इस पूरे क्षेत्र में, अंचल में, हमारे लिए ये विंध्य का अंचल सब प्रकार से ऊर्जावान, उर्वरकवान है। लेकिन पानी की चुनौतियों के कारण से कटनी में खुद में पीने के पानी की चुनौती, सतना और मैहर के अंदर उद्योग से लगा करके हमारे पेयजल की प्रदाय में सब प्रकार की परेशानियां। ऐसे में 5 जिलों के अंदर ये अमृत का काम करेगी और खास करके जैसे गंगा बेसिन में आमतौर पर सोन नदी का गंगा बेसिन का इलाका हो, या हमारा मालवा का पार्वती, काली सिंध, चंबल वाला बेल्ट या केन बेरवा, लेकिन नर्मदा तो सीधे खंबात की खाड़ी में गिरती है। लेकिन ये वाकई विज्ञान का नया चमत्कार हुआ है कि नर्मदा जी अपने खंबात खाड़ी के परंपरागत क्षेत्र को छोड़ करके विंध्य की वैली में आज अपने प्रवास से सोन नदी के अंचल को भी हरा भरा करेगी। यहाँ के किसानों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के उद्योगपतियों को क्षेत्र के लिए एक नया वरदान मिलने वाला है।